कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स, या इन्हें हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी कह सकते हैं और रिटेल प्राइस इंडेक्स भी कह सकते हैं। ठीक है जी। ये हम किस लिए कैलकुलेट करते हैं? अब सबसे पहले मैं इस बात को एक्सप्लेन कर देता हूँ जी, कि ये हम इसलिए बनाते हैं ताकि जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ लिविंग है, यानी कि वो तमाम गुड्स एंड सर्विसेज जो कि हम अपनी घरेलू आप ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, इसमें जो चेंजेस आती हैं उनको मैयर कर सके टाइम के लिहाज से। ठीक है, मतलब अब मैं आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है उसको बाय पिक्चर जो है आपको समझा देता हूँ। ठीक है, मैंने C.O.L लिखा था, कॉस्ट ऑफ लिविंग की शॉर्ट फॉर्म थी। ये देखें, इसमें ये वो तमाम चीज़ें आ रही हैं, गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, कि मतलब जो कॉस्ट, क्योंकि हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों की इस तरह से और भी बेशुमार चीज़ें हैं जो मैं नहीं तो शो कर सका। ठीक है, उन तमाम की कॉस्ट है जो हम डेली खरीदते हैं अपने इस्तेमाल के लिए या घरेलू इस्तेमाल के लिए। ठीक है, इसकी पिक्चर्स बनी हुई आप देख सकते हैं इन्हें। ठीक है, अब इसमें मतलब अगर मैं इनको कैटेगराइज करूं तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें फूड आ सकते हैं, तमाम फूड। अब उसमें वेजिटेबल्स भी शामिल है, उसमें मीट भी शामिल है, उसमें फिश वगैरह का मतलब तमाम ये शामिल है। एनर्जी के लिहाज से कहूँ तो ये फ्यूल वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं, गैस वगैरह। ठीक है, हाउसिंग वगैरह। ठीक है, फिर इसी तरीके से जो मेडिकल केयर है वो भी इसमें शामिल है। ठीक है जी, मेडिकल केयर ये मतलब एक अंदाजे के मुताबिक अप्रॉक्सीमेट 200 जो है वो चीज़ें हैं जो हम आम घरों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है जी, ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, और इसी तरीके से मेडिकल केयर मैंने जैसे बताया आपको, और इसके अलावा एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन वगैरह इसमें शामिल है। ठीक है जी, एंड एक्सेट्रा और भी हो सकती है, मैंने कुछ आपसे मेन जो है वो डिस्कस की हैं। ठीक है जी, तो हम ये इसी बात को यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, जिसे मैं CPI कह रहा हूँ, इसको मैं यूं भी डिफाइन कर सकता हूँ कि जो एक घर के बजट में, मतलब कि मैंने बजट बनाया कि मैंने ये चीज़ें खरीदनी है। ठीक है, अब इस बजट में जितनी भी जो चेंज आई है, ठीक है, यानी जारी बात है इसमें गुड और सर्विसेज शामिल है। ठीक है, इनकी प्राइस में जितनी भी चेंज आई है, ठीक है, इसको मेजर करने के लिए हम जो है ये CPI मेजर करते हैं, यानी पिछले साल के साथ इसको कंपेयर करेंगे या उससे पिछले साल के साथ इस साल को कंपेयर करेंगे कि कितना ज्यादा ये इंक्रीज हुआ है। ठीक है, बजट। तो इस तरीके से ये हम चीज देखते हैं। अब एक रियल लाइफ की एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर जरा समझा देता हूँ जी। फर्ज करें कि ये जो घरेलू इस्तेमाल की अशिया है, इसमें मैं गुड्स की बात कर रहा हूँ, जैसे मिल्क हो गया, एग्स हो गए, ठीक है, टूथपेस्ट वगैरह, सीजर, मतलब जो भी इस तरह की चीज़ें हैं। फर्ज करें हम कहते हैं कि 2000, ठीक है, 2001 में हमें ये तमाम चीज़ें, एक साल का जो हमारा इस पर खर्चा हुआ है वो डॉलर्स में हम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 6000 हमारे लगे हैं इसमें। ठीक है, और यही चीज़ें हमने जब 2001 में खरीदी थी, अब 2 में अगर खरीदते हैं हमने, ठीक है, यही चीज़ें, ठीक है, 2002 के लिहाज से, तो हमारे इस पे डॉलर्स लगे हैं 9000। ठीक है, अब मैंने ये चीज़ देखनी हो कि मेरा जो CPI है यानी कॉस्ट ऑफ प्राइस इंडेक्स है वो कितना है, यानी कितने % इंक्रीज हुआ है पिछले साल की निस्बत। ठीक है, तो वो कैसे देख सकता हूँ? इसके लिए मैं कॉस्ट ऑफ जो ये गुड्स मैंने लिखे हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स इन 2000, ठीक है जी, 1, इसको मैं कंपेयर करूंगा किसके साथ, बल्कि 2001 को मैं कंपेयर कर रहा हूँ 2000, मैंने यहाँ पे डाटा जो लिखा था 1 और 2 का लिखा था। ठीक है, तो मैं 2 ऊपर लिखूंगा क्योंकि मैं 2 को कंपेयर कर रहा हूँ 1 के साथ, कि अब 2 में मैंने जो चीज़ें खरीदी हैं वो 1 के हिसाब से कितनी महंगी हो गई हैं। ठीक है, गुड्स इन 2001। ठीक है जी, और जो भी ये आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे ताकि % ले सकें हम। ठीक है, तो देखें ये हमारे पास वैल्यू है डॉलर्स में 9000। ठीक है, ये हमारे पास डॉलर्स में ही है 6000। ठीक है, डॉलर डॉलर से कैंसिल से यहाँ पे यूनिट नहीं आएगा। ठीक है, और ये देख सकते हैं आप, जीरोस कैंसिल, 3 के टेबल से 3 2 टाइम 6, 3 3 टाइम 9, और 3 1 टाइम 3, 350 टाइम, सॉरी 2 1 टाइम 2, 250 टाइम 100, और 53 टाइम 150%। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो इंडेक्स है हमें ये चीज़ बता रहा है कि जो 50% ज़्यादा आया ये 100 से, 50% चीज़ों में ज़्यादा इंक्रीज आ गया है। ठीक है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स। तो इस तरीके से हम जो एक हमारे पास बजट है, हमारा हाउसिंग बजट है, उसके भी मतलब जो उसकी जो प्राइस में चेंज आया है उसको भी हम जो है वो देख सकते हैं। ठीक है जी, इन प्राइस ऑफ गुड्स। तो यहाँ से इस तरीके से जो कंसेप्ट हमारे पास जो
इसका प्राइस इंडेक्स का, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, वो हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। इस तरह से और भी रियल लाइफ की एग्जांपल्स हैं जो कि मैं वन बाय वन आपसे नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करूंगा।